दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि आपके मोबाइल फोन में कितने तरह के सेंसर लगे होते हैं और ये सभी सेंसर क्या क्या काम आते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो देखते रहिए और मैं ये सभी जानकारी आपको देने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहला जो सेंसर आपके फोन में लगा होता है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है एक्सेलेरोमीटर। अब एक्सेलेरोमीटर क्या करता है कि ये आपके फोन के सॉफ्टवेयर को ये बताता है कि आपने अपना जो फोन है वो किस तरीके से पकड़ा है या किस तरीके से रखा है। कहने के लिए कि जैसे आप जब ऑटो रोटेट का ऑप्शन करते हैं अपने फोन के सेटिंग्स में जाके इनेबल, तो उसका मतलब है कि जब आप कोई फोटो देख रहे हैं गैलरी में या जब आप कुछ भी चीज अपने फोन पे ब्राउज कर रहे हैं, तो जब आपने फोन को सीधा पकड़ा है तो वो आपको ऐसे सीधा दिखाई देता है, और जब आप अपने फोन को ऐसे टेढ़ा करके पकड़ते हैं तो वो आपको लैंडस्केप व्यू में दिखाई देता है। इसी तरीके से कुछ फोन्स में फीचर होता है कि जब आप फोन को कोई कॉल आ रहा है, अगर आप फोन को उल्टा रख देंगे तो आपका फोन साइलेंट हो जाएगा या पावर सेविंग मोड में चला जाएगा। तो इन सभी चीजों के लिए जो है एक्सेलेरोमीटर काम आता है, जिससे आपके फोन को जानकारी मिल पाती है कि आपका जो फोन है वो किस तरीके से आपने उसको पकड़ा है और उसके बदले में उसको क्या काम करना है। दोस्तों, दूसरा जो सेंसर है वो हम बोलते हैं जायरोस्कोप या जायरो सेंसर। अब जायरो सेंसर क्या करता है, ये एक तरीके से एक्सेलेरोमीटर ही है, लेकिन ये काफी एडवांस्ड एक्सेलेरोमीटर है। इससे आपके फोन को एकदम बारीक से बारीक इंफॉर्मेशन मिल पाती है कि आपने फोन को कितने एंगल पे, कितने डिग्री पे, कितना झुका के आपने इसको कैसे पकड़ के रखा है। तो ये काम में आता है। जैसे आपने देखा होगा कि गूगल की एक एप्लीकेशन है फोटोस्फियर के नाम से। तो फोटोस्फियर में जब आप 360 डिग्री की फोटोज खींचते हैं तो अलग अलग एंगल पे जो फोटोज खींचता है, तो कैमरा को पता होता है कि फोटो कितने एंगल पे खींची है। उसी के हिसाब से सॉफ्टवेयर जो है बाद में उन फोटोज को एक साथ जोड़ के एक पूरी 360 डिग्री की आपको फोटो बना के दे देता है। या फिर आपने कुछ गेम्स में कई बार ऐसा देखा होगा कि कुछ गेम्स में 3 एक्सिस पे काम करते हैं कुछ गेम्स, कि आपको फोन को ऐसे झुकाएंगे तो कुछ एक अलग टास्क होगा, ऐसे झुकाएंगे तो एक अलग टास्क होगा, और जब ऐसे मोड़ेंगे तो अलग टास्क होगा। तो ये सभी जो है ये जायरो सेंसर की मदद से हो पाते हैं। दोस्तों, तीसरा जो सेंसर है वो है मैग्नेटोमीटर। अब मैग्नेटोमीटर क्या करता है, ये आपके फोन में कंपास का काम करता है। अगर आपके फोन में मैग्नेटोमीटर नहीं है तो आप मैप्स में या किसी और कंपास की एप्लीकेशन में नॉर्थ साउथ कंपास वगैरह जो होता है अपना डायरेक्शन वो नहीं देख पाएंगे। मैग्नेटोमीटर जो है उसी का एक और एप्लीकेशन ये है, जो कुछ एप्लीकेशन ये काम करती है मेटल डिटेक्टर का, क्योंकि वो एक मैग्नेट है। तो अगर आपको मेटल अपने फोन के नजदीक लेके जाते हैं तो उसका जो आउटपुट है वो चेंज होता है, और इसी की मदद से जो मेटल डिटेक्टर जो एप्स होती हैं वो आपके फोन में बता पाती हैं कि आपके फोन के पास में कोई मेटल है या नहीं है। दोस्तों, फिर हम बात करते हैं प्रॉक्सिमिटी सेंसर की। अब देखिए, प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो होता है वो आपके फोन के बाहर की तरफ आपको नजर आता है। ये आपको फ्रंट कैमरे के आसपास या फिर जो ईयरपीस होता है उसके आसपास आपको नजर आता है। प्रॉक्सिमिटी सेंसर क्या काम करता है, जो आपका फोन है उसके स्क्रीन से आपकी नजदीकी नापने का काम करता है। जैसे कि जब आप किसी कॉल पे होते हैं तो जब आप बात कर रहे होते हैं तो फोन का स्क्रीन जो है वो बंद हो जाता है। उससे दो फायदे होते हैं, एक तो ये कि आपकी जो बैटरी है वो बचती है, और दूसरी बात ये कि जब आप कॉल पे हैं तो आपके चेहरे से कोई बटन ना दब जाए, कोई टच जो हो जाए उस पर कॉल कट ना हो जाए, कॉल होल्ड ना हो जाए, इसीलिए स्क्रीन को बंद कर देता है। इसके अलावा प्रॉक्सिमिटी सेंसर आपने देखा होगा मोटोरोला के फोन से बहुत ज्यादा आजकल चल रहा है। उनमें एक नहीं है, उनमें 3-3 4-4 उन्होंने अलग से दिए हैं। जब आप फोन के ऊपर से अपना हाथ ऐसे हिलाते हैं तो आपका फोन जो है स्क्रीन वो उसका ऑन हो जाता है, तो आप उसमें कुछ देख सकते हैं नोटिफिकेशन वगैरह। तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर बेसिकली एक इंफ्रारेड जो लाइट होती है उसको फेंकता है, और वो वापस कितनी मिली या नहीं मिली उसके हिसाब से वो ये बता सकता है कि आपका फोन जो है वो आपके किसी भी चीज के कितना नजदीक है या उसके नजदीक में कोई चीज है या नहीं है। दोस्तों, फिर हम बात करते हैं लाइट सेंसर की, या जिसको हम एम्बिएंट लाइट सेंसर भी कहते हैं। ये सेंसर भी आपको प्रॉक्सिमिटी सेंसर के ठीक नजदीक देखने को मिलता है जिन भी फोन्स में ये होता है। और ये जो है सेंसर ये काम करता है आपके फोन की स्क्रीन की ब्राइटनेस को ऑटोमेटिक एडजस्ट करने के। ये सेंसर जब आप फोन को ऐसे पकड़ के यूज करते हैं तो उसके आसपास का जो माहौल है, जो आपके आसपास का माहौल है, उसमें कितनी रोशनी है उसके हिसाब पे ये सेंसर अपना आउटपुट देता है फोन के सॉफ्टवेयर को, और फोन का सॉफ्टवेयर उसके हिसाब से अपनी ब्राइटनेस कम या तेज करता है। जैसे कि अगर आप बहुत ज्यादा प्रकाश वाले एरिया में हैं, अगर आप बाहर खुले में हैं, तो आपके स्क्रीन की ब्राइटनेस एकदम तेज कर देगा ये, ताकि आप इसको अच्छे से देख पाए। और अगर आप एकदम रात में एकदम अंधेरे में किसी कमरे में लेटे हैं तो वो ब्राइटनेस को एकदम कम कर देगा, ताकि आपकी आंखों पे कम से कम जोर पड़े। तो ये होता है आपका लाइट सेंसर या फिर एम्बिएंट लाइट सेंसर। दोस्तों, फिर आपके फोन में एक सेंसर होता है, कुछ फोन्स में होता है, जिसको हम कहते हैं बैरोमीटर। अब देखिए, बैरोमीटर क्या करता है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापता है, और इस सेंसर की मदद से आप ये पता लगा सकते हैं कि आप सी लेवल से कितनी ऊंचाई पे हैं, यानी कि आप समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पे मौजूद हैं। अब ये जो सेंसर है ये दो काम कर सकता है अच्छे से। पहला तो ये कि ये जीपीएस में आपकी मदद करता है। अगर आपके फोन में बैरोमीटर है तो आप अपनी जो लोकेशन है वो एकदम एक्यूरेटली और अच्छे से पता लगा सकते हैं। दूसरी बात ये कि कुछ एप्लीकेशन ऐसी होती हैं जिसमें आपको ये बताता है कि आपने कितनी चढ़ाई चढ़ी, जो हेल्थ से रिलेटेड एप्लीकेशन है, कि आपने कितने समय में आपने कितनी ऊंचाई चढ़ी, या आप दिन में कितना चढ़े कितना उतरे। तो वो सब चीजें भी आप बैरोमीटर सेंसर की मदद से कर सकते हैं। दोस्तों, फिर कुछ फोन्स में थर्मोमीटर भी होता है। अब देखिए, थर्मोमीटर तो वैसे हर एक फोन में होता है, लेकिन वो होता है इंटरनल टेम्परेचर के लिए, जिससे आपका सीपीयू या आपकी बैटरी का टेम्परेचर वो मेजर करता है, और वो अपने कंपोनेंट्स का भी ध्यान रखता है कि ये ज्यादा गर्म हो अगर तो मैं इनको थोड़ा स्लो कर दूं। लेकिन कुछ फोन्स में एक्सटर्नल थर्मोमीटर भी होता है,
जिसकी मदद से आप बाहर का जो आपका एनवायरमेंट है उसका टेम्परेचर आप नोट कर सकते हैं, जैसे कि गैलेक्सी S4, गैलेक्सी S5 वगैरह में थर्मोमीटर वाला भी सेंसर था। दोस्तों फिर हम बात करते हैं एयर ह्यूमिडिटी सेंसर की। देखिए एयर ह्यूमिडिटी सेंसर क्या है, ये भी सैमसंग के कुछ फोन्स में था कि आपके जो आसपास का जो माहौल है उसमें कितनी ह्यूमिडिटी है, कितनी नमी है, वो ये मेजर करता है। उसकी मदद से आपको बताता है कि आप जहां पे अभी बैठे हैं, आपका फोन जहां पे अभी है, वो जो माहौल है वो आपके लिए ठीक है या नहीं है, या वो ज्यादा ह्यूमिडिटी है या कम ह्यूमिडिटी है, वो सब आपको बता देता है। दोस्तों फिर हम बात करते हैं पेडोमीटर की। अब देखिए पेडोमीटर सभी फोन्स में नहीं होता, ये कुछ फोन्स में होता है। पेडोमीटर जो है ये एक एक्सेलरोमीटर का एक एडवांस्ड वर्जन है और ये आपको ये बताता है कि आपने दिन भर में कितने कदम चले। अभी ये काम आप एक्सेलरोमीटर से भी कर सकते हैं उन फोन्स में जिन फोन से पेडोमीटर नहीं है, कुछ एप्स की मदद से, लेकिन वो इतना एक्यूरेट नहीं होगा। लेकिन अगर आपके फोन में एक स्पेशली पेडोमीटर आपके फोन में आपको मिलता है तो आप सीधा सीधा ये बता सकते हैं कि आपने कदम चले, और आपको जैसे जो आपका हेल्थ जो स्टेप्स नापता है बेसिकली वो काम पेडोमीटर कर देता है। दोस्तों फिर हम बात करते हैं सबसे आखिरी सेंसर की, और सबसे इंपॉर्टेंट सेंसर जो आजकल हम काफी फोन्स में देखते हैं, जो कि है फिंगरप्रिंट सेंसर। अब फिंगरप्रिंट सेंसर आप सभी जानते हैं कि यह आपको ऑप्शन देता है आपके फिंगरप्रिंट से फोन को लॉक अनलॉक करने के लिए, एप्लीकेशंस को परचेज करने के लिए, कुछ और शॉर्टकट्स भी आपको देता है ये साथ साथ। तो ये सेंसर भी काफी काम का है और आने वाले दिनों में हमको ये काफी ज्यादा फोन्स में देखने को मिलेगा। दोस्तों मैं एक और सेंसर की बात करना चाहूंगा। ये जो सेंसर है ये है हार्मफुल रेडिएशन सेंसर। ये सिर्फ कुछ फोन्स में आता है और जापान में ही वो फोन्स मिलते हैं, जापानीज कुछ फोन्स हैं उन्हीं में ये सेंसर आता है। इस सेंसर की मदद से आप ये पता लगा सकते हैं कि आपके आसपास के माहौल में कितनी ज्यादा हार्मफुल रेडिएशन मौजूद है। यानी कि जैसे हम बात करते हैं सार वैल्यू वगैरह की, जो रेडिएशन आपके आसपास के माहौल में है, जो कितने फोन अपने नेटवर्क से कनेक्ट कर रहे हैं या कितने वाईफाई डिवाइसेस, कितने माइक्रोवेव वगैरह जो चीजें हैं, तो ये सभी रेडिएशन जो है वो आपका फोन आपको बता देगा कि आपके जो आसपास का माहौल है उसमें रेडिएशन कम है या ज्यादा है। अभी ये सिर्फ कुछ फोन्स में है, लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम में ये आपको बहुत सारे फोन्स में देखने को मिले। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आप जान गए होंगे आपके फोन में अलग अलग सेंसर्स के बारे में और वो क्या क्या काम करते हैं उस बारे में भी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको जरूर से लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर आपने टेक्निकल गुरुजी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना एक नई टेक वीडियो लेके आता रहता हूं। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।